फाइन। जय गुरुदेव महाराज। नमस्कार। सौभाग्यवती। प्रणाम। आयुष। गुरुजी, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। यात्रा में थक गए होंगे, मस्ट बी टायर्ड। आई एम नॉट टायर्ड। और जहां तक यात्रा का प्रश्न है, इस संसार में हम सभी यात्री हैं, और जब यात्रा करते करते थक जाते हैं तो इस जीवन का समापन हो जाता है। गुरुजी, मुझे लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। कुल देवता की पूजा करके आते वक्त आपने कहा था कि घर पहुंचते ही शांति यज्ञ करवा लेना, लेकिन मेरे यश के आने की खुशी में मैं सब भूल गई। और जब याद आया तो आपने जो मोहलत दिया था वो निकल चुका था। फिर भी मैंने एक पंडित को बुलवा के सोमवार को यज्ञ करवाया, आयोजन किया, लेकिन उसमें भी अनर्थ हो गया। उल्टी आरती घुमाई और मुझे बहुत चिंता हो रही है गुरुजी। ये बताइए, दिन कौन सा था और मुहूर्त क्या था? जी, मंडे मॉर्निंग 7:35। 7:35। हरिओम। इसने निकाला यही हमारे गांव के एक शुक्ला जी करके पंडित हैं, उन्होंने। आप लोगों ने फोन करके मुझसे पूछ क्यों की? जी, मैंने आपको फोन किया था लेकिन आप मिले नहीं। एनीथिंग टू वरी? अरे भाई, उस दिन राहु का दिन था। बहुत चिंता की बात। विक्रम मांगलिक है, राहु तो भारी होना ही, अनर्थ तो होना ही। फिर भी मेरी बोटी आने वाला समय कठिन तो है, कुछ अघटित घटने वाला है। ऐसी कोई चिंता की तो बात नहीं। इसका कोई समाधान? हमने प्रयास तो किया है। गुरुजी, what will be will be। भविष्य की चिंता करने से कोई फायदा तो नहीं होगा। हमें तो गीता में भी सिखाया जाता है कि सिर्फ कर्म किए जाओ, फल की चिंता न करो। गुरुजी, मेरा मानना है कि कोई एक परिवार अगर एकजुट होकर किसी संकट का सामना करे तो उनकी सारी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। अतुत्तम। अरे यश भैया,
ये शिवलिंग आपके पास कहाँ से आया? अरे पंची, ये मुझे कुलगुरु महाराज ने दी है। उन्होंने मुझसे कहा कि यश बेटा, शिव जी तेरी रक्षा करेंगे, तेरे लिए बहुत लकी प्रूव होंगे। ये बात तो सही है यश भैया। यश भैया, वैसे आपको बहुत बहुत बधाई हो। बताइए किस बात की? अरे मुक्ता दीदी की सगाई का शगुन आ गया है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, और सगाई की तारीख भी पक्की हो गई। कब की? अरे यश भैया, इसी सोमवार को। इस सोमवार को? हाँ। फैंटास्टिक, सुपर। देखा पंची, शिवलिंग के पास आते ही तो कितनी अच्छी खबर है। ये बात तो सही है। पंची, तुझे याद है मेरी पहली बार कस्तूरी से बात भी शिव मंदिर में हुई थी। वो बहुत बड़ी शिव भक्त है। शिव जी, मेरा आपका तो बहुत पुराना रिश्ता है कि नहीं? मैंने कितनी बार आपके चरणों में आके मेरे दिल की परेशानियां हल्की की है ना? और आपने हर बार मेरी बात सुनी है। तो आपको इस बार भी मेरे दिल की बात सुननी पड़ेगी। सुन रहे ना आप? शिव जी, आज मैं बहुत परेशान हूँ। कुंवर जी को जाके इतने दिन हो गए और वो वापस नहीं आए। आप जल्दी से कुंवर जी को मेरे पास भेज दीजिए ना। अरे कस्तूरी, अब तेरे लिए ही मांगेगी या हमारे लिए भी कुछ मांगेगी? तू तो शिव जी की भगत है और सुना है कि शिव जी अपने भक्तों की खूब सुनता है। तेरी भी सुनेगा भंवर। तू मांग के तो देख, क्या चाहे शिव जी से? चाहना क्या है? बचपन का एक साथी है जो जीवन साथी बनाना चाहता हूं, प्यार रचाना चाहता हूं। शिव जी से मेरी बात पक्की करा देना। तुम खुद क्यों नहीं मांग लेते? अरे खुद को ही बात करनी होती तो शिव जी से क्यों करता? कह देता अपने साथी से कि कर ले शादी मुझसे, और अगर वो नहीं माने तो हक से उसे मंडप में बिठाता, साफ गिरे और दुल्हन बना देता उसे। जय शिव जी। शिव जी, कुछ करिए। जल्दी से कुंवर जी तक मेरी बात पहुंचा दीजिए। अरे यश भैया, सलोनी जी का बंबई से फोन आया है। हेलो यश, हाय सलोनी। यश, पता है कल रात मैंने एक सपना देखा। कैसा सपना? सपने में यश एक बहुत बड़ा स्टेडियम था। स्टेडियम में लाखों लोग थे यश, और सारे चिल्ला रहे थे, सारे चीयर करके तुम्हें बुला रहे थे यश। उस बड़े से स्टेज पर एक ब्लू स्पॉटलाइट में तुम अपना गिटार लेकर एंटर करते हो और अपना फेवरेट गाना गाते हो। कोई समझा दे, इतना बता दे, होता क्या है प्यार मेरे यार? कभी आंखों में होते हैं सपने, किसका है ये हमसे इंतजार? यश, तुम जैसे ही ये 4 लाइंस गाते हो ना, तो सारा स्टेडियम तालियों की आवाज से गूंज उठता है। सारे लोग सब चिल्ला रहे हैं यश यश यश। You're an overnight star यश, You're a sensation। सारी म्यूजिक कंपनियां तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पीछे पड़ी हुई है, लेकिन तुम सलोनी के लिए गाते हो। और यश, हम हमारा पहला एल्बम निकालते हैं जिसका नाम है यही तो प्यार है। It's a sensation यश, it's a success। सब लोगों की जुबान पर सिर्फ तुम्हारे गाने और तुम्हारा नाम है। We are a good team यश। मेरे इस सपने को सिर्फ तुम हकीकत में बदल सकते हो यश। सिर्फ एक कदम चलकर। Sing for me यश, Sing for me please। सलोनी, ये बातें दोहराने का अब कोई फायदा नहीं है। At present, music is out of my life। सलोनी, हमने सपने देखना आज शुरू किया है, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने, हमारे माता पिता ने हमारे पैदा होने से पहले, कई साल पहले कुछ हमारे लिए सपने देखे होते हैं। वो सारी उम्र इंतजार करते हैं कि उनके बच्चे बड़े होंगे,
उनके सपने पूरे करेंगे। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उन्हें ये खुशी दें, लिटिल बिट ऑफ हैप्पीनेस? मैं जानता हूँ सलोनी, आई माइट साउंड ओल्ड फैशन, लेकिन मेरा परिवार मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मैं अपने सेल्फिश रीजंस के लिए दौलत को नहीं खोना चाहता। अगर मुझे दादाजी को मनाना होता मैं मना लेता, उनसे झगड़ लेता, उनसे लड़ाई कर लेता, घर छोड़ना होता घर छोड़ देता। हर आम लड़का करता है ना। फिर मुझ में और उनमें क्या फर्क हुआ? उन्हें अपने लिए तो सब जीते हैं, कभी दूसरों के लिए भी जीते देखना चाहिए। जानता हूँ यू आर इंटरेस्टेड इन माय करियर, सच्चे दिल से चाहती हो कि मैं बहुत तरक्की करूँ। क्या पता आज तुम्हारे सच्चे दिल की पुकार सुन ले, शायद मैं फिर से गाऊं, शायद तू मुझे खुद एक दिन आके कहे, क्या बेटा यश गा। सलोनी, इन सब बातों के लिए थोड़ा वक्त लगेगा ना, थोड़ा इंतजार कर लो, थोड़ा सलोनी प्लीज। ओके यश, आई वेट, मैं इंतजार करूंगी और भगवान से कहूंगी कि वो दिन जल्दी आ जाए। लेकिन यश, कहीं ऐसा ना हो वो दिन आए नहीं। फिरे वो सपने सलोनी, सलोनी तेरे थे जो अपने, पतझड़ में आती नहीं है बहार, छाए हैं अंधेरे, खोए हैं सवेरे, फिर भी मंजिल का है इंतजार। कभी माजी रुलाता है, कभी माजी हंसाता है, यही माजी तो यादों में तुझे मुझसे मिलाता है, यही तो प्यार है। पिताजी, आपसे बात करनी है। बात क्या करनी है? पैसे मांगने होंगे और क्या बात करोगे? तो मालूम है तो दीजिए ना। पेड़ पे लगते हैं पैसे? हाँ? पेड़ पे ही लगते हैं पिताजी, और उस पेड़ का नाम है राजा उधम सिंह। मान बेशरम है तू। हद हद। आज तक तुझे इतने पैसे दिए हैं, सारे के सारे पैसे उन पैसों से एक पैसा भी कमाया है तूने? पिताजी, जितने पैसे कमाए ना मैंने, उसका 10 गुना ज्यादा करके लौटाऊंगा। एक दफा मेरी गली लग जाएगी, माल कर दूंगा। अभी तो माल निकालिए ना। एक ढेला नहीं मिलेगा तुम्हें। एक ढेला नहीं मिलेगा। जय भैया ने मांगे होते तो आपने बड़ी खुशी से दे दिया। पिताजी, जिंदगी में पहली बार मैं आपको अच्छा, जब तूने एक्सपोर्ट का काम शुरू किया था तो 1.5 करोड़ रुपया किसने मांगा था? तूने, और मैंने दिया था। तो उसमें फेल हो गया। फिर इंपोर्ट का काम शुरू किया, 2 करोड़ किसने मांगा था? तूने, और मैंने दिया था। फिर वो फिल्म बनानी शुरू की, तूने, और मैंने दिया था। क्या था कि तू आज पहली बार मुझसे पैसे मांग रहा है? नहीं मिलेगा तुझे। बेटे का हिसाब रखता है। अगर तुझे इसी तरह मैं पैसे बांटता रहा तो छोड़, ये महल भी चला जाएगा और झोपड़े में पहुंच जाएंगे हम। ए पंछी, जी दादू।
जयराज ने जो पैसे दिए थे महिमा भाभी को दे दिए। हाँ दे दो तो बोले सबके दे दिए। मुझसे क्यों बोल रहा है? चल। जरा 5 लाख रुपए दो। मैं नहीं दे सकती। क्या? क्यों नहीं दे सकती? इन पैसों पर ना मेरा अधिकार है ना आपका। इन पैसों पर सिर्फ पिताजी का अधिकार है। मुझसे अधिकार की बात कर रही है, मुझे इनकार कर रही है। मैं कौन होती हूँ आपसे अधिकार की बात करने वाली? मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि पिताजी ने मुझे एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है और वो मैं निभा रही हूँ। इन रुपयों में से मैं आपको एक पैसा तक नहीं दे सकती। तुम दे नहीं सकती तो क्या हुआ? मैं ले तो सकता हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए कि जिसकी वजह से मैं अपनी मर्यादा भूलकर आपसे कुछ कह बैठूं। मेरी आपसे प्रार्थना है। तुम मुझसे प्रार्थना कर रही हो और मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ कि ये रुपया मुझे लेकर जाने दो। ये क्या कर रहे हैं? नहीं छोड़ो। मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ो। मेरा हाथ छोड़ो। मैंने कहा ना मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरा हाथ छोड़ो महिमा। मैं मर जाऊंगी मगर ये हाथ नहीं छोड़ूंगी। What's the problem? Dad, what's the problem? तुम मेरी प्रॉब्लम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मुझे कितने लोगों को पैसे दे कर्ज हो चुका है। पिताजी ने एक पैसा देने से इनकार किया। जय ने सारा कारोबार हाथ में पर एक तुम जो अपने पति का साथ देने के बजाय पिताजी की कसम क्या तुम्हारे पिछले पति की फर्ज नहीं बनता? बनता है, जरूर बनता है। लेकिन ये आप भूल चुके हैं कि पहले मैं इस परिवार की बहू हूं। इस परिवार के साथ मेरा फर्ज पहले बनता है। और आप मुझे ये बताइए, आप अपना कौन सा फर्ज निभा रहे हैं? बिना कुछ काम किए ऐसे पैसे लुटा रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं जब इस घर का काफी नुकसान हो जाएगा। समझे आप? मुझे किसी के नुकसान फायदे से कोई मतलब नहीं है। मुझे ये पैसे चाहिए तो पैसे चाहिए बस। ये आप क्या कर रहे हैं? ये पिताजी के पैसे हैं। आप ऐसा कुछ मत कीजिए प्लीज, मैं आपको रिक्वेस्ट। जी माँ जी। ये क्या हुआ? कुछ नहीं माँ जी, वो तो क्या हुआ, पैसे हाथ से गिर गए थे ना, हम वो उठा रहे थे। दीजिए ना। ठीक है, तुम जल्दी आ जाओ। लिस्ट बनानी है कि सगाई में कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी। जल्दी आओ। जी माँ जी, बस ये पैसे रखकर अभी आती हूँ। आप अच्छी तरह समझ सकती हैं कि यहाँ क्या हुआ। Wow, uncle! What a good shot! गुड शॉट सिर्फ गोल्फ में ही नहीं रंजीत, जिंदगी के हर खेल में मारना पड़ता है। जिंदगी भी एक खेल है। अच्छा खिलाड़ी वही है जो इस खेल के हर शॉट को अच्छी तरह से खेलता है। और हम इस खेल के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं।
ये कभी बात नहीं। अंकल वैसे अपना बुकी एमके भी बहुत अच्छा खिलाड़ी है। सुबह से 10-20 बार फोन कर चुका है। सच्ची कह रहा हूँ अंकल, बहुत परेशान करके रख दिया उसने। बड़ी मुश्किल से उसको अंकल टाला है मैंने कल तक के लिए। एमके 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 ना हो गया, तेरा बाप हो गया। देखो उसके नाम की माला जपता रहता है। अरे मार देंगे उसके पैसे कल उसके मुंह पे। तो पैसे आएंगे कहाँ से अंकल? ऐसे सवाल अपने अंकल से मत पूछा। जब तेरे अंकल को ही नहीं पता पैसे कहां से आएंगे तो तुझे क्या जवाब देंगे? चल हट पीछे। लेकिन पैसे कहीं तो आएंगे। जरूर आएंगे अंकल, आपने बोला है तो जरूर आएंगे।